हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के संस्कृत इस सब्जेक्ट के जो व्याकरण वाला पार्ट है उसका संधि ये टॉपिक देखेंगे। तो संधि का अर्थ क्या है? दो सार्थक वर्णों के मिलाप को संधि कहते हैं। तो कोई भी दो सार्थक वर्ण इनका जब मिलन होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम कहेंगे संधि। संधि के तीन भेद बताए गए। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकेंड है व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये कम्प्लीटली स्वर संधि पर फोकस करेंगे। बाकी की जो दो संधि है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इनको हम अगले वीडियो में लेंगे, कवर करेंगे। तो स्वर संधि क्या बताता है? जब स्वर और व्यंजन तथा स्वर एवं विसर्ग का मेल होता है तब स्वर संधि होती है। तो ये क्या बोलते हैं? स्वर और स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? अ से लेके अह तक, ये हो गए हमारे स्वर। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके य तक, ये हो गए हमारे व्यंजन। और विसर्ग का मतलब जिसकी कोई भी वर्ण जिसके अंत में अह हो, मतलब दो डॉट्स हो, वो गया विसर्ग। तो जब स्वर और व्यंजन तथा स्वर एवं विसर्ग का मिलन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब स्वर संधि होती है। तो अब स्वर संधि के कुछ भेद है, मतलब उसकी कुछ टाइप्स है। तो उसका फर्स्ट टाइप है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या? यदि अ ई उ रु के आगे समान स्वर आ जाए तो वे दोनों समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो क्या बोला है? अ ई उ रु लु, इनके आगे अगर सेम ये वर्ण है, मतलब अ ई उ रु लु, तो क्या होगा? तो वो दीर्घ हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ? अ प्लस अ से क्या होगा? आ होगा। अ प्लस आ से आ होगा। अ प्लस अ से आ होगा और आ प्लस आ से आ होगा। सेम ऐसा ही ई के साथ भी होगा, ऊ के साथ भी होगा और रू के साथ होगा और रू के साथ होगा। तो ई के साथ कैसा होगा? ई प्लस ई, ये हो जाएगा दीर्घ ई। फिर ई प्लस दीर्घ ई, ये होगा दीर्घ ई। फिर दीर्घ ई प्लस ई, ये भी होगा दीर्घ ई। और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, वो भी हो जाएगा हमारा दीर्घ ई। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखा जाए तो देव प्लस अरिही। तो जब भी हम संधि करते हैं तो हमको क्या करना रहता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करना है? हमको इसको विच्छेद करना है। तो वो का विच्छेद हम किस तरह से कर सकते हैं? वो हलंत प्लस अ। सो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? देव शब्द का अ। और अरि शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया? अरि, अ। तो क्या हो जाएगा हमारा? अ प्लस आ, तो हो जाएगा हमारा शब्द देवारी। फिर हिम प्लस आलय, हिमालय हो। अ प्लस आ होता है। हरि प्लस ईशः, ई प्लस ई होता है, तो हरीशः। ये थी हमारी दीर्घ संधि। फिर अब बात करेंगे यनादि संधि की। तो ये क्या बोलती है? यदि ई उ रु लु रस्व अथवा दीर्घ के आगे अ ई उ ए ऐ ओ तथा औ में से कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर य व र ल हो जाता है। ये चार वर्ण दिए, ई उ रु रु, रस्व हो या दीर्घ हो, इनके आगे अगर अ ई उ ए ऐ ओ तथा औ इनमें से कोई भी असमान स्वर है तो उसके स्थान पर क्या होगा हमारा? य व र ल, ये हो जाएगा। सो अब हमारे उदाहरण देखेंगे। यदि प्लस अपि, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ई प्लस अ, तो ई प्लस अ क्या आएगा हमारा? यद्यपि। उसी तरह सु प्लस आगतम, उ प्लस आ व, तो ये हो गया स्वागतम। फिर अपि प्लस एवं, तो ई प्लस ए, तो क्या होगा वो? ए, तो अप्येवम।
ठीक है, अब आते हैं हम गुण संधि की तरफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट संधि है, तो इसको ध्यान से देखिए। क्या है ये? यदि अ अथवा आ के पश्चात ई उ रू आवे तो उनके स्थान पर ए ओ और अल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अ या आम के आगे अगर ई उ रू आएंगे तो उसके स्थान पर क्या होगा? ए ओ अल। ठीक है, अब इसका उदाहरण, रमा प्लस ईशः रमेशः, तो क्या हुआ यहाँ पे? आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, रमेश। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक है, अब गुण संधि हुई, अब हम बढ़ेंगे वृद्धि संधि की तरफ। तो वृद्धि संधि क्या कहती है? यदि अ या आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और ओ अथवा औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ? अ या आ के बाद ए अथवा ऐ हुआ तो क्या होगा? ऐ होगा, और ओ अथवा औ हुआ तो क्या होगा? औ। अब उदाहरण देखेंगे इसका। वन प्लस औषधि वनौषधि, अ के बाद क्या है? औ, तो यहाँ क्या हुआ? औ वनौषधि। फिर बढ़ते आगे अयादि संधि की तरफ। तो अयादि संधि क्या कहती है? यदि ए ओ ऐ अथवा औ के आगे कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ अव आय आव हो जाता है। यहाँ पे कौन कौन से चार वर्ण दिए? ए ओ ऐ औ। ये चार स्वर के आगे अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा हमारा? ऐ अव आय आव। उसका उदाहरण क्या है? नई प्लस अयनम नयनम, ए प्लस अ ऐ नयनम, नई प्लस अकह ऐ प्लस अ आय नायकः, पो प्लस इत्रम ओ प्लस ई अव पवित्रम। ठीक है, अब बढ़ते पूर्व रूप संधि की ओर। तो पूर्व रूप संधि क्या कहती है? पद के अंत में एकार ओकार के बाद यदि अकार आए तो उसका लोप हो जाता है, अर्थात पूर्व स्वर का रूप हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ए अथवा ओ के बाद अगर अकार आए तो उसका लोप होगा और पूर्व स्वर का रूप होता है। तो अब यहाँ पे वापस से अ का रूप होगा, तो हम उस अ को किस तरह से लिखेंगे? इस शब्द से डोनेट करेंगे। जैसे यहाँ पे वने प्लस अपी, ए प्लस ओ, तो हमने क्या किया? वने अपी बोलते वक्त वने अपी बोलेंगे, लेकिन हम उसको डिनोट करते वक्त क्या करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। वैसे दूसरा विष्णु प्लस अव, ओ प्लस अ विष्णुव। फिर आता है हमारा पर रूप संधि। अभी पूर्व रूप संधि देखा, पर रूप संधि देखेंगे। कुछ शब्दों में अ के बाद ए अथवा ओ होने पर दोनों को निकालकर क्रमशः ए ओ ही रहते हैं, अर्थात पर स्वर का रूप हो जाता है। उदाहरण, प्र प्लस एज्जते प्रेज्जते, बिंब प्लस ओष्टि बिंबोष्टि। ठीक है, ये था स्वर संधि का टॉपिक जो भी हमने कवर किया है। ये जो संधि टॉपिक है ये एग्ज़ाम के इसमें 15 मार्क्स का एक टॉपिक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से भी और संस्कृत सीखने के हिसाब से भी। अगर हमको संस्कृत अच्छे से आना चाहिए, जैसे हम बीएमएस कर रहे हैं तो श्लोक पढ़ते वक्त हमको अगर संधि आता है तो हम किसी भी श्लोक का इजी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। सो हमको संधि टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो भी नए टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।